अर्निंग्स आ रही हैं। अर्निंग्स के बीच में कई ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और उसी कंपनीज में से एक है चॉइस इंटरनेशनल। उनके भी नंबर्स आए और आज मैनेजमेंट है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चौथी तिमाही के नतीजों पर बातचीत करने के लिए। चॉइस इंटरनेशनल के मैनेजमेंट के तौर पर कंपनी के हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेशन आयुष शर्मा हमारे साथ हैं और कंपनी के ग्रुप सीईओ अरुण पोद्दार भी मेरे साथ आज मुंबई स्टूडियो से हैं। आयुष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के। और अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज मेरा थोड़ा सा दुर्भाग्य मैं बोलूँगा कि मैं आपके साथ मुंबई स्टूडियो में कनेक्ट नहीं कर पाया, मैं आज दिल्ली में हूँ। नहीं तो अरुण भाई आपसे जो बातचीत करके बड़ा मज़ा आता है और आपकी ऊर्जा और एनर्जी साथ में बैठे होते हैं ना, फील कुछ अलग ही होती है। अरुण भाई मैं नंबर्स आपके देख रहा था, बहुत ही शानदार नंबर्स इस बार आपने पोस्ट किए हैं और मैं अगर कहीं गलत हूँ तो मेरे को करेक्ट भी कीजिएगा, है ना। तो आपके जो इस बार के नंबर्स आए कि उसमें 34% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, करीब 52 करोड़ रुपए के आसपास के आए हैं। करेक्ट। पहले तो इसके पीछे की वजह जो अच्छे नंबर्स आए और आगे की थोड़ी गाइडेंस। तो सर सर्टेनली आज हम भी आपसे नहीं मिल पाए, हमारे लिए भी उतना ही डिसहार्टनिंग था। पर अब अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो अगर आप देखें तो अपन ने पिछले पूरे साल में जो अपन ने बिजनेस किया वो लगभग 760 करोड़ रुपीस का था फाइनेंशियल 23-24 में, और इस साल अपन ने लगभग 925 करोड़ रुपीस के आसपास का नंबर्स क्लोज किए हैं। एबिटा भी लगभग 300 करोड़ रुपए अपन ने किया है, जो प्रीवियस ईयर अपना लगभग 225 करोड़ रुपीस था। एबिटा मार्जिन बहुत बेहतर लेवल पे इंप्रूव हुए हैं, मतलब लगभग 2% का एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। सो कंसीडरिंग विद द एग्जिस्टिंग जो नंबर्स, अगर आप देखें इन ब्रोकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि लास्ट 6 महीने एज ए इंडस्ट्री हर किसी के लिए थोड़े से डिफिकल्ट रहे, बट बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारा एक यूनिक सा बिजनेस मॉडल आज के दिन एज ए ब्रांच बिजनेस मॉडल की अगर अपन बात करें, एज ए फिजिकल बिजनेस मॉडल की बात करें, तो वी आर वन ऑफ द लीडिंग शेयर ब्रोकिंग फर्म जहां पे जिनका फिजिकल बिजनेस मॉडल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर काफ़ी स्ट्रांग है। सो उस साइड में अपन बहुत पॉजिटिव है, और जो बहुत स्लिपली अगर आप देखें तो सिर्फ 4% का ब्रोकिंग एंड रेवेन्यू जो डाउन है उसका ओनली, और वो भी सिर्फ क्वार्टर का। अगर आप ईयर वाइज टोटल नंबर देखेंगे तो ब्रोकिंग ने ऑलरेडी ग्रोथ किया है, बट सिर्फ 4% का डाउन कंपेयर टू अदर सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा फिजिकल मॉडल है। सो वो एक बहुत बड़ा पीस रहा। इन एडवाइजरी साइड लगभग 90 करोड़ रुपए के आसपास की रेवेन्यू अपन ने Q4 में बुकिंग करी। ओवरऑल एडवाइजरी साइड में गवर्नमेंट एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये दोनों एक्टिविटीज़ बहुत पॉजिटिवली लीड कर रहे हैं, और अगले साल भर और अगले 3 साल में भी अपन बहुत पॉजिटिवली ग्रोथ उस साइड भी देख रहे हैं। अरुण भाई एक छोटा सा सवाल मेरा और भी है जो मैं आपसे ही एक्चुअली में थोड़ा पता करना चाहता हूँ। अब आप ये बात तो आप देखिए अच्छे से जानते भी हैं कि कई बार डायरेक्ट ना पैसा आके, अब एसआईपी का पैसा भी मार्केट्स के अंदर काफ़ी आ रहा है और वो टिपिकली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट्स के अंदर आ ही रहा है। और इस बार की होल्डिंग भी 78% है फंड वालों की, जिसने बाजार को काफ़ी हद तक हेल्प भी किया, बचाया भी है। Correct. मेरे को आपसे ये समझना है कि जो म्यूचुअल फंड डिवीजन के अंदर आप हैं वहाँ पे बिजनेस कितना बड़ा है इस समय, और आगे चल के इसकी आप गाइडेंस ग्रोथ कितनी देखते हैं? सर उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारा खुद का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन आर्म है। वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन आर्म में अपन लगभग 1100 करोड़ रुपए के AUM पे थे जब अपन ने ईयर स्टार्ट किया था, बट अपन ने रिसेंटली एक अराते कैपिटल है जिसका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन मोरोले सेम बिजनेस मॉडल था, उसको अपन ने अपने साथ जोड़ा है, उनको अपन ने टेक ओवर किया है। उसके बाद अपना जो AUM है वो लगभग 7000 करोड़ हो गया, जो लगभग 6 टाइम है जो हमारा अर्लियर जो स्टेज था उससे। सो और उसमें अपन सटली अपन बोल सकते हैं कि अपन अगले साल का जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो लगभग 12000 करोड़ AUM का टारगेट लेके चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हमें रिसेंटली इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है फॉर आवर ओन म्यूचुअल फंड सेटअप के लिए, और हमने फाइनल अप्रूवल के लिए भी सेबी में ऑलरेडी एप्लीकेशन दी है। सो होपफुली बिफोर दिवाली हमारा खुद का म्यूचुअल फंड भी लॉन्च करेंगे। एज ए वेल्थ, जिस तरीके से आपने भी अभी बताया कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स है या फिर म्यूचुअल फंड जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, और जिस तरीके से सारे रेगुलेटर्स इस पूरे बिजनेस मॉडल को रेगुलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, फाइनेंशियली लिटरेसी का ग्रोथ हो रहा है, सर्टेनली अगले सालों में अगर हम देखें तो आज भी
म्यूचुअल फंड और इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन साइड अगर अपन देखें तो आज के दिन लगभग 12 करोड़ डीमेट होल्डर आज के दिन हैं। और रेगुलेटर्स का ये बोलना है कि अगले 2030 तक ये जो डीमेट होल्डर्स है ये लगभग 30 करोड़ हो जाएंगे। तो ये जो नए 18 करोड़ लोग जो सिस्टम में आएंगे, उससे सर्टेनली ये इंडस्ट्री नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। और वी आर वेरी मच पॉजिटिव कि अपन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन साइड ऑल्सो एंड द म्यूचुअल साइड ऑल्सो, हम दोनों साइड बहुत बेहतर ग्रोथ करेंगे। नहीं, वो होगा भी सर, वो क्योंकि नंबर्स में भी दिख रहा है। और आपकी काबिलियत को तो खैर मैं बहुत अच्छे से करीबी से जानता भी हूँ, विजनरी हो आप, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। और हमारी बधाई भी, क्योंकि आप दिवाली पे लाओगे, लेकिन हमारी बधाइयाँ पहले ही इस म्यूचुअल फंड्स के सक्सेसफुल होने की आप ले लीजिएगा। आयुष, एक सवाल मेरा और भी है, मैं अरुण भाई की बात से ही कंटिन्यू करूँगा। अरुण भाई ने एक बात अच्छी बताई कि देखिए, अगर आप फिजिकली प्रेजेंस देखेंगे तो हम सबसे ज़्यादा ग्राउंड पे आपको दिखेंगे। हो सकता है अगर मैं किलोमीटर्स की पैमाइश पे भी देखूं तो आप सबसे ज़्यादा बोर्ड या सबसे ज़्यादा ब्रांचेस इस समय चॉइस ब्रोकिंग के देखेंगे। मेरे को आगे चल के थोड़ा ग्रोथ के बारे में बताइएगा, कंपनी एक्सपेंड कैसे करेगी? ये आयुष आपसे है सवाल, कंपनी का एक्सपेंशन कैसे होगा, फिजिकली भी और टेक्नोलॉजी वाइज भी? ओके, सो जैसे आपने सही बताया कि ग्राउंड पे आप देखोगे तो चॉइस ब्रोकिंग के बोर्ड आपको सब जगह मिलेंगे। साल के शुरुआत में हमारी 115 ब्रांचेस थी, जब हमने साल ख़त्म किया हमारी 192 ब्रांचेज हैं। 192 ब्रांचेज के साथ हमने ये क्लोज़ किया। हमारा टारगेट है कि अगले इस साल में हम 100 ब्रांचेज और नहीं ओपन करेंगे। इंडिया में आज के दिन लगभग 800 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड अपना जो टारगेट है वो ये है कि अगले 4 से 5 साल में अपन 800 डिस्ट्रिक्ट पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे अपनी चॉइस की खुद की एक ब्रांच हो, वेयर जहाँ पे हम ब्रोकिंग की सर्विसेज भी देंगे, हम म्यूचुअल फंड्स भी सेल करेंगे, हम इंश्योरेंस भी सेल करेंगे, हम लोन भी देंगे। ये पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम हर एक डिस्ट्रिक्ट पे, हर एक सेमी अर्बन रूरल ज्योग्राफी पे हर एक कस्टमर को अवेलेबल होगा चॉइस के माध्यम से। तो इस तरीके से हमारा लार्जेस्ट ग्रोथ प्लान जो है ये फिजिकल एक्सपेंशन को के साथ साथ, इट्स नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा टेक्नोलॉजी कोर फोकस नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक इनेबलर है, जो सारा का सारा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन जो है वो टेक के थ्रू होता है, ऑनलाइन होता है, डिजिटल होता है, रियल टाइम पे होता है। बट सिंस कस्टमर की नीड ये है कि आज के दिन पे उसको फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। जब फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं इंडिया में, सेमी अर्बन और अगर वो बात करें तो अपन स्टेट कैपिटल से नीचे आप किसी भी सिटी में चले जाइए, वहाँ पे आपको फाइनेंशियल सर्विसेज अगर सेल करना है तो यू नीड अ फिजिकल प्रेजेंस देयर। तो हमारा टारगेट वही है, इसी तरीके से हम एक्सपैंड करने वाले हैं। सर इसमें ना मैं कुछ जो आयुष ने अभी बताया उसमें कुछ चीजें और ऐड करना चाहूँगा। हाँ अरुण, प्लीज। सो मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूँगा कि हाँ जी, जो ये आज भी अगर मेट्रो सिटीज और स्टेट कैपिटल को अगर छोड़, तो रेगुलेटर्स का अगर ये बोलना है कि 18 करोड़ जो नए कंज्यूमर इस इंडस्ट्री में आएंगे, वो सर्टेनली 3 टियर टू 6 टियर सिटीज से अब इस कंज्यूमर ज्यादा आएंगे, क्योंकि मेट्रो सिटीज और स्टेट कैपिटल्स ऑलरेडी पेनिट्रेटेड है। सो ये जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर की प्रेफरेंस ये है कि जब उनको फिजिकल लोकेशन आइडेंटिफाई होता है, फिजिकल लोकेशन पे वो लोग बेहतर तरीके से कनेक्ट करते हैं। सो वी विल बी द होपफुली बेहतर प्लेयर इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी और लोगों तक पहुंचने के लिए। अगले 4 साल में जब हम इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने का टारगेट रख रहे हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में विथ आर ओन रीच, मतलब हमारी खुद के ऑफिसेज लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में होंगी, तो उससे जो ये नया कंज्यूमर इस इंडस्ट्री में आएगा, नए कंज्यूमर में शायद हम एक वन ऑफ द बेहतर प्लेयर और वन ऑफ द बेहतर प्लेयर बन के उभरेंगे, जहाँ लोग हमारे साथ जुड़े। और टेक्नोलॉजी साइड काफ़ी इन्वेस्ट किया है आज के दिन। इफ यू सी आवर फिनेक्स ऐप, तो इक्वल टू अदर कॉम्पिटिटर्स एंड ऑल, बट वी फील इन टर्म्स ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन और इन टर्म्स ऑफ कस्टमर engagement, physical presence will more help rather than the only digital mode. That's the whole thought, or as a business model. नहीं अरुण भाई, मैं ये बोलूँगा, आपने बहुत पते की बात बोली है। एक्चुअली मैं इसमें छोटा सा अपने एक्सपीरियंस पे जोड़ देता हूँ। मैं भी ब्रोकिंग हाउस से निकला हुआ आदमी हूँ, मैंने भी अभी इन्हीं हाथों से ही डीलिंग रूम में सौदे पंच किए हुए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि उसके अंदर जो फील आता है जब आप ब्रोकिंग में बैठ के काम कर रहे होते हो, वो डिजिटल में हम कितने अच्छे फाइनेंशियल ऐप्स क्यों ना बना दें, वो कनेक्ट नहीं कर पाते आप। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ। हमारे साथ एक जैन साहब हुआ करते थे, हमारे डीलर हुआ करते थे, इतनी तेज उंगली चलाते, बोला जाता था कि आप अपनी उंगलियों का इंश्योरेंस करा लो बॉस। मतलब इस तरह की बातें होती है। जो कनेक्शन होता है ना अरुण भाई, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। मेरे को लग रहा है एक्चुअली वो जो आपका फीलिंग है ना, वो अभी भी आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है,
आप देखो सर अरुण भाई, आप भी जानते हो पिछले 10-15 सालों में काम करने का तरीका बदला है, लेकिन एक चीज़ आज मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट है कि अच्छी एडवाइजरी की रिक्वायरमेंट है। अच्छे एडवाइजर्स की, अच्छी एडवाइजरी की आज भी जगह है काफ़ी। और आपके टोटल बिजनेस में से एडवाइजरी का मैं अगर बिजनेस चेक करूँ तो करीब 30% का रेवेन्यू एडवाइजरी बिजनेस से भी आ रहा है। मेरे को जरा रफ में बताइएगा कि इस समय हम को और कितनी तवज्जो देंगे और कितनी ग्रोथ देंगे। ठीक है, ऐप आ गया, ठीक है, पैसा आ गया, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी होगी, लेकिन एडवाइस कहाँ से लाएंगे बॉस? सर इसमें मैं दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। हमारा जो एडवाइजरी वाला रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में हमारा एक बहुत यूनिकली बिजनेस प्रपोजिशन है जो आपको अदर जो हमारे पीयर्स हैं उनके बुक्स में नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट्स के साथ बहुत एग्रेसिव काम करते हैं। हमारा गवर्नमेंट के साथ एडवाइजरी का बिजनेस है जिसमें हम गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ऑन ग्राउंड उतारने के लिए। हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, हम डीपीआर बनाते हैं और हम पीएमसी का वर्क एग्जीक्यूट करके देते हैं। अगर आप उस पीस में देखेंगे तो आज के दिन हमारे पास लगभग 500 करोड़ रुपए की कंसल्टिंग की ऑर्डर बुक है, जो कंसल्टिंग की ऑर्डर बुक अगले 18 महीने से 24 महीनों में एग्जीक्यूट होनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आज के दिन हमारे पास साइजेबल मैन बोर्ड आईपीओ के मैंडेट्स हैं। तो इन दोनों पीसेस से अगर अपन देखें तो आज के दिन जो मैंने कहा कि लगभग अभी डिस्कस हुआ कि लगभग 25% के आसपास की रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ एडवाइजरी, वो इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर इट विल बी टारगेटिंग कि हम लगभग 40% ग्रोथ करें। सर्टेनली इक्विटी और सारी एक्टिविटीज़ उतनी ही स्पीड से और उतनी ही बेहतर ग्रोथ करेंगे। और अगर आप देखें पिछले 1 महीने में गवर्नमेंट से लगभग 100-125 करोड़ रुपए की फीस के नए प्रोजेक्ट मिले हैं। सो वी आर वेरी मच पॉजिटिव इन दिस सेगमेंट। और हम ये जो एडवाइजरी वाला पीस है इस पूरे पीस पे भी अपन उसी तरीके की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। ठीक है अरुण भाई, एक छोटा सा सवाल पूछूं, आप थोड़ा ईमानदारी से मेरे को बताइएगा, कोई एक्विजिशंस प्लान कर रहे हो क्या आप? सर एक्विजिशन साइड इस साल या अगले साल? मैं बताता हूं, तो एक्विजिशन साइड सर्टेनली इनऑर्गेनिक ग्रोथ और एक्विजिशन पे एज ए चॉइस हम बहुत पॉजिटिव है। एंड वी पर्सनली फील कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ से दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक अगले नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ जर्नी को और फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो वी आर वेरी मच पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन, बट नेम डिस्क्लोज और बाकी सब चीज़ें शायद इट्स नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट, बट सर्टेनली इन ऑर्गेनिक ग्रोथ वी आर वेरी मच पॉजिटिव और हम उसमें अगले इस साल भर में भी काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अरुण भाई, जब भी आप करोगे ना, मौका मिलेगा तो ये आप वादा करके जाओ, नेशनल टीवी पे सबसे पहले आप हमको ही बताओगे। ये फिक्स है? सर ये पक्का कर लें, कि अगली बार आपके साथ पहला इंटरेक्शन करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारी तरफ से बहुत बधाइयाँ कंपनी के आगे विस्तार के लिए, और इस बार के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे रहे। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए, थैंक यू।